टॉपिक नेम वाइब्रेटरी मोशन, पेज नंबर 32। मोशन की जो लास्ट टाइप है हमारे पास तीसरे नंबर पे कौन सी है? वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों आपने इस मोशन को डिस्कस करने के लिए अपने झूले की एग्जांपल लेनी है। देखिए यहाँ पे साइड पे जो है एक बच्चा दिखाया गया है जो झूले पे स्विंग पे बैठा हुआ है। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड आ स्विंग। एक झूला जो होता है जब वो अपनी रेस्ट की हालत में होता है, आप उसको पकड़ के उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाने के बाद आप उसको छोड़ देते हो, तो क्या सिचुएशन होती है? झूला जो होता है अपनी रेस्ट पोजीशन के इर्द गिर्द यानी आगे और पीछे जो है अपनी मोशन शुरू कर देता है। अब आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ जिसको बोलते हैं, इससे क्या मुराद है? देखो बच्चों, जब आपने झूले को अभी मोशन में नहीं लाए थे आप लोग, तो रेस्ट की हालत में था, और वो जो रेस्ट की हालत वाली उसकी जो पोजीशन थी उसको हम नाम देते हैं मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। अब आपने झूले को पकड़ा, ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ दिया। जितना आप उसको ऊपर लेके गए थे वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी। कौन सी? एक्सट्रीम पोजीशन। अब उसके नतीजे में हुआ क्या? झूला जो है एक्सट्रीम पोजीशन से आपने छोड़ा, वो मीन पोजीशन तक गया, मीन से दोबारा आगे निकल गया, वो आगे जहाँ तक भी गया अब वो दोबारा उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन से वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, यानी अपनी रेस्ट वाली हालत में आएगा, लेकिन यहाँ नहीं रुकेगा, बल्कि आप उसको पीछे की तरफ जितना लेके गए तो वो वापस उस पोजीशन की तरफ जाएगा, और इसी तरह की मोशन उसकी शुरू हो जाएगी। टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, यानी वो अपनी रेस्ट की हालत के इर्द गिर्द आगे पीछे अपनी मोशन को, हरकत को जो है जारी रखेगा तब तक जब तक कि उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो कोई ऑब्जेक्ट जो होता है जब उसकी टू एंड फ्रो मोशन होती है उसकी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, तो हम कहते हैं कि ये कौन सी मोशन है? उसकी वाइब्रेटरी मोशन है। पिंक बॉक्स में डेफिनेशन को गौर से देखना है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी जिस्म की टू एंड फ्रो मोशन जो होती है उसके अपनी रेस्ट की या मीन पोजीशन के गिर्द, वो उसकी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। बहरहाल आप लोग इस पैराग्राफ को रीड करें शुरू से। वाइब्रेटरी मोशन, consider a baby in a swing as shown in figure 2.10। अभी हमने इसको देखा था, इस एग्जाम्पल को। एज इट इज़ पुश्ड, जैसे इसको पुश किया जाता है, द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो ये आगे पीछे अपनी हरकत को जारी रखता है। द मोशन ऑफ द बेबी रिपीट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम विद द स्विंग। अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि मेन पोजीशन कौन सी है और एक्सट्रीम कौन सी है, तो ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फिगर 2.11 को देखते हैं। फिगर 2.11, फिगर 2.11 में आपको क्या नज़र आ रहा है? पेंडुलम क्लॉक। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक के साथ नीचे एक आपको पेंडुलम लटका हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मिसाल के तौर पर 1 घंटा आगे होता है, टाइम हो रहा है कि भी 10 बज गए हैं, तो ये घंटा जो होता है, ये जो पेंडुलम जो होता है, ये पहले रेस्ट की हालत में होता है। जैसे ही 10 बजे, या हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, 10:10 हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पेंडुलम ये जो रेस्ट की हालत में था, ये रेस्ट में नहीं रहेगा, अब जो है अपनी रेस्ट की पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा, यानी ये टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देगा। उसकी वो जो रेस्ट वाली हालत थी वो उसकी मीन पोजीशन कहलाएगी, और उसकी साइड वाली जो पोजीशन होगी एक्सट्रीम, जो दूसरी साइड वाली पोजीशन होगी वो भी एक्सट्रीम कहलाएगी। तो वाइब्रेटरी मोशन में अभी तक 2 आपने एग्जाम्पल्स देखी हैं, एक स्विंग वाली और दूसरी पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक वाली। डेफिनेशन लिखने के बाद यही 2 एग्जाम्पल्स आपने लिख देनी है, ठीक है। फिगर 2.11 shows to and fro motion of the pendulum of a clock about its mean position. It is called vibratory motion. We can find many examples of vibratory motion around us. ये लाइन काट दीजिएगा। Look at the children in a seesaw. ये लाइन भी आपने काट देनी है। The motion of seesaw आप लिख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन की। ये लाइन भी आपने नहीं लिखनी। हाउ द चिल्ड्रन मूव एज दे प्ले द सीसा गेम, ये भी नहीं करना। डू दे पोसेसेस वाइब्रेटरी मोशन एज दे मूव द सीसा, ठीक है, ये भी आपने नहीं करना। और नीचे वाला पैराग्राफ फिगर 2.12 के नीचे, अ बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द हैमर ऑफ अ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल and the motion of the string of a star are some of the examples of vibratory motion.
आपने जो है फिगर 2.12 से ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं करना। वाइब्रेटरी मोशन के बिल्कुल शुरू वाला पैराग्राफ जो है आपने इसको देख लेना है, ठीक है, ये याद करना है, डेफिनेशन याद करनी है, और लास्ट में जो 3-4 लाइंस हैं इस टॉपिक की वो उसकी एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ ये करनी है।